Let's go towards the vlog. My name is Ali Tahir and you are watching my YouTube channel Ali King Motivation. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलिए आज का अपना व्लॉग शुरू करते हैं। आज के इस व्लॉग के अंदर आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ कोई कस्टमर पैसेंजर नहीं है। आज का जो व्लॉग है मैं खुद ही अकेला बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। मेरी इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। अगर तो आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है वो है थोड़ी सी इस्लाम से रिलेटेड। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी गाइडेंस दूँ इसके बारे में भी। अक्सर ऐसे होता है कि हम बाज़ार से कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं और कुछ चीज़ें जो है वो हम अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं, जबकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम फेंक देते हैं। मेरे कहने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम जो चीज़ें फेंकते हैं हमें नहीं फेंकनी चाहिए, हम उन्हें भी अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। इस बारे में वीडियो नहीं बना रहा। अब आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें हम ख़रीदते हैं, कुछ खाने वाली चीज़ें भी होती हैं, जैसे वाटरमेलन, तरबूज हम ख़रीदते हैं। तो आप देखें कि हम तरबूज ख़रीदते हैं, हम पूरे तरबूज का जो है वो वेट करवाते हैं। बिलफर्ज एक तरबूज हमने लिया, उसका वेट है 5 kg और पर केजी के हिसाब से उसकी जो अमाउंट है वो है 20। तो हमने पे किए कितने 100 और हमें बदले में क्या मिला 5 kg का वाटरमेलन। हमने शॉपकीपर से ख़रीदा 5 किलो का, हमने तरबूज ख़रीदा, 100 रुपये हमने उसको दिए। तो 1 किलो हमें कितने का पड़ गया 20 रुपये का पड़ गया। यानी कि हमने टोटल कितना ख़रीदा 5 kg ख़रीदा 100 रुपीज़ का। अच्छा, अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ से आपने गौर करना है। हमने 20 रुपये का 1 kg ख़रीदा, टोटल कितना ख़रीदा 5 kg 100 रुपये का। अब 100 रुपये में से हमने 40 तो उतार के फेंक दिया, 40 रुपये का तो छिलका हो गया। चलिए साथ साथ मैं आउटसाइड की वीडियो भी बनाता हूँ और साथ साथ मैं अपने रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, आप देखिए। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि 40 रुपये का तो वो खाली छिलका हो गया। 60 रुपये का जो बाकी बचा वो था तरबूज, जो हमने खाया, अपने इस्तेमाल में हम लेके आए, जिससे हमने फ़ायदा उठाया। 40 रुपये क्या हो गया, हमने फेंक दिए। तो यहाँ पे जब हम अपने 40 रुपये एक किस्म के ज़ाया हो गए ना, जब हमारे किसी काम ही नहीं आए वो, तो हमने तो वो फेंक दिए। यहाँ हमें बिल्कुल भी दुख नहीं होता कि हमने 40 रुपये जो हमारे किसी काम नहीं आए। हमें दुख कब होता है, हमें तब होता है दुख जब हम अल्लाह की राह में या किसी गरीब को वो पैसे देते हैं। हमारे पास 100 थे, हम 60 अपने इस्तेमाल में लेके आए, 40 जो हमारे ज़ाया हो गए। अगर हमारे पास 100 रुपये हैं, हमारी जेब में 100 रुपये हैं, हम 60 अपने इस्तेमाल में लेके आए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम 60 जो है वो अपने इस्तेमाल में लेके आए, जबकि बाकी जो है वो 40 हम किसी गरीब को दे दें, अल्लाह की राह में दें, हमें भी फ़ायदा होगा, हमें भी अल्लाह अजर देगा। अच्छा, 100 में से अगर हम 40 किसी गरीब को दे दें तो हमें इस बात पे दुख नहीं होना चाहिए, हमें फ़ख्र करना चाहिए। अब दूसरी तरफ आ जाएं, इस्लाम क्या कहता है। पहले तो मैं ये बात कर रहा था कि हमारे 60 में से 40 जो है वो किसी काम के नहीं रहते, लेकिन फिर भी हमें दुख नहीं होता। फिर मैंने ये कहा कि अगर 60 में से 100 में से 40 हम किसी गरीब को दे दें तो हमें फिर भी किसी किस्म का कोई दुख नहीं होना चाहिए। आगे आ जाए। अब 100 के ऊपर इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम कहता है कि अगर आप अपने माल के 40 हिस्से करें तो 40 में से एक हिस्सा जो है वो ज़कात दिया करें, यानी कि अल्लाह की राह में खर्च करें उसको। उससे क्या होगा, आपका माल जो है वो पाक हो जाएगा। अब इसी एग्जाम्पल को 100 रुपये पे लेके आए। अगर आपके पास 100 रुपये हैं बिलफर्ज, उसमें से आप ज़कात निकालना चाहते हैं तो कितनी बनेगी। 100 में से बनेंगे 2.5 हिस्से, यानी कि 100 रुपये में से सिर्फ 2.5 रुपये जो है वो आपने ज़कात देनी है। उससे क्या होगा, आपका माल पाक हो जाएगा। अपने माल को भी तो पाक करना है ना, उससे क्या होगा, आपका माल जो है वो पाक हो जाएगा।
100 में से कितने बचे आपके पास? 97.5, यानी कि 97.5 रुपये जो है वो आपने हक हिलाल की जो कमाई की है उसमें से ज़कात दे के जो आपका माल पाक होगा वो कितने बचेंगे? 97.5। सिर्फ 2.5 दिरहम, 40 भी नहीं। जब हम 40 देते हैं तब हमें दुख नहीं होता 60 के पीछे। अब आए यहाँ पे, अगर हम ज़कात दें तो इससे क्या होगा? हमारा माल जो है वो पाक होगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारी तो हक हिलाल की कमाई है। भाई हक हिलाल की कमाई क्या करोगे जब वो पाक ही नहीं? उसको पाक करने के लिए लाजिम है कि ज़कात दो। वो बनेंगे 2.5 रुपये। तो इस तरीके से अपने माल की जो है वो ज़कात दिया करें, इससे हमारा माल जो है वो पाक हो जाएगा। हलाल तो कमाई करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन हलाल के साथ साथ अपने माल को जो है वो पाक भी करना चाहिए। और पाक कब होगा? जब हम ज़कात देंगे। इसकी मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा डिटेल में। चलिए, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिल सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।